गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना द रैट ट्रैप चैप्टर ही कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, 3 पार्ट्स। लास्ट पार्ट है ये और आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। लास्ट जो थर्ड वन वीडियो में हमने लास्ट स्टेंजा किया था उसके अंदर यही बात हमें पता लगी थी कि जो एडला विल्मेंसन है वो बहुत एस्टॉनिश होती है, बहुत हैरान होती है उस ट्रैम्प को देख के या रैट ट्रैप सेलर को देखकर। इस वजह से हैरान होती है कि इतना एक कॉमरेड रह चुका है, पर्सन सोल्जर रह चुका है और प्रेजेंट टाइम में उस पर्सन की ऐसी सिचुएशन है कि जिसको देखकर वन मोमेंट के लिए भी ये रियलाइज नहीं होता कि वो कभी एजुकेटेड पर्सन या सोल्जर भी रहा होगा। ओके उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा पैसेज वो यहां से स्टार्ट होगा। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर। जैसे उस छोटी सी लड़की ने अपने पापा से, फादर से ये पूछा कि उसे बहुत हैरानी हो रही है कि जो रैट ट्रैप सेलर हैं वो एक कॉमरेड रह चुके हैं, योद्धा रह चुके हैं, सोल्जर रह चुके हैं या वंस बीन एन एजुकेटेड मैन ऑल्सो, एक बार वो मतलब एजुकेटेड पर्सन भी रह चुके हैं, बट राइट नाउ उस पर्सन की कंडीशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि वो पर्सन बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में है। ठीक है, जब ये सारी बातें उसके फादर सुनते हैं, ऐसी सिचुएशन में उसके फादर कहते हैं यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी बच्ची। सेड द फादर, फादर ने कहा एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जैसे ही वो साफ कपड़े डालेगा, अपने आप को ड्रेसअप करेगा तो श्योरली वो अलग दिखाई देगा, मतलब अच्छा दिखाई देगा। लास्ट नाइट, पिछली रात, ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, पिछली रात स्वाभाविक है कि उसे शर्म आ रही थी। क्यों शर्म आ रही थी? क्योंकि उसके कपड़े बहुत खराब हो चुके थे, सिचुएशन काफी मिजरेबल थी, तो इसलिए उसे शर्म आ रही थी उस सिचुएशन को देखकर, उस पर्सन को, रैट ट्रैप सेलर को। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स। उसके फादर कहते हैं कि जो रैट ट्रैप सेलर की जो मैनर्स हैं, जो आदतें हैं, वो ऑटोमेटिकली विल फॉल अवे, खत्म हो जाएंगी। फॉल अवे का मतलब दूर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। कैसे? जैसे ही वो ट्रैम्प क्लॉथ्स जो है अपनी बॉडी से हटाएगा, जैसे ही वो फटे पुराने कपड़े हटाएगा, इमीडिएटली उसकी जो मैनर्स है, ट्रैम्प मैनर्स, वो भी इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाएंगी या दूर हो जाएंगी। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन, जैसे उसने ये सारी बातें बोली दरवाजा खुला। द स्ट्रेंजर एंटर्ड, वही अजनबी इंसान जो है वो घर में उसने एंटर किया। येस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, बिल्कुल सही बात है, अब वो पर्सन जो है बिल्कुल साफ और एकदम वेल ड्रेस्ड था। द वैलेट हैड बास्ड हिम, जो अटेंडेंट था, वैलेट का मतलब क्या होता है? अटेंडेंट या हेल्पर। वैलेट का मीन्स होता है हेल्पर या अटेंडेंट। उसने उसे नहलाया, कट हिज हेयर, उसके बाल काटे, शेव्ड हिम, से शेव किया। मोर ओवर, इससे ज्यादा और क्या किया? ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स, उसे बहुत अच्छे कपड़े भी दिए डालने के लिए, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो किसके थे वो कपड़े? आयरन मास्टर के थे, उसके ऑनर के थे, आयरन मिल के। ही वोर अ व्हाइट शर्ट, उसने व्हाइट शर्ट पहनी, एंड स्टार्च्ड कॉलर। स्टार्च कॉलर का मतलब होता है कि ऐसे कॉलर जो बहुत कड़क हैं, बहुत अच्छे से आयरन किए हुए हैं, प्रेस किए हुए हैं, बिल्कुल न्यू लग रहे हैं। एंड होल शूज, और उसने शूज डाले। बट ऑल दो, लेकिन फिर भी, हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम्ड प्लीज्ड। पर फिर भी एक बात है कि जो उसका मेहमान जो था वो इतना वेल ड्रेस्ड हो चुका था, इतना रेडी हो चुका था। वेल ग्रूम्ड का मतलब एकदम रेडी कह सकते हैं, बिल्कुल एकदम से वेल ड्रेस्ड हो चुका था कि जो आयरन मास्टर है उसे देखकर जो है खुश नहीं हुआ। अब खुश क्यों नहीं हुआ? अब जो मैं लाइंस पढ़ूंगी उससे आपको एक्चुअल में रियलिटी पता लगेगी। आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो मैंने ये स्पेशली कहा था कि जो पर्सन था रैट ट्रैप सेलर, ही वॉज नॉट द ओल्ड फ्रेंड ऑफ अ आयरन मास्टर, बट somehow
बाय मिस्टेक जो आयरन मास्टर को लगा कि ये उसी के ही पुराने ओल्ड एक्वेंटेंस है, और एज सुन एज वो पर्सन जो गेस्ट है वेल ग्रूम्ड होकर आया, वेल ड्रेस्ड होकर आया, तो आयरन मास्टर इमीडिएटली शॉक्ड हो जाते हैं। ही डिड नॉट सीम प्लीज्ड एज वेल, वो उसे देखकर खुश भी नहीं होते। ही लुक्ड एट हिम, वो आयरन मास्टर उसकी तरफ देखते हैं विद पकड़ ब्रो। पकड़ का मतलब होता है एकदम से हैरान, सरप्राइज्ड ब्रो, हैरान कर देने वाली उसने आईज हो गई थी, उसकी ब्रोज हो गई थी। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक। और कहते हैं ये बहुत आसान है किसी भी पर्सन के लिए किसी अजनबी इंसान को एक साथी मान लेना, किस दौरान, जब कहाँ है अनसर्टेन रिफ्लेक्शन पड़ रही है फ्रॉम द फर्नेस, मतलब अंदर अंगीठी में से आग, आयरन मेल्ट हो रहा है और उसका जो धुआं जो है विंडो के पेन पर आ रहा है, शीशे पर आ रहा है। तो ऐसा रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा था जिससे कोई भी पर्सन जो है ना माइट हैव मेड अ मिस्टेक, कोई भी पर्सन जो है गलती कर सकता है, गलती हो सकती है किसी भी इंसान से। बट लेकिन दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन अ ब्रॉड डे लाइट, पर जब वो उसने उसको दिन में देखा, ब्रॉड डे लाइट का मतलब बिल्कुल दिन में देखा, दिन की रोशनी में देखा, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये उसके लिए असंभव था टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। क्या असंभव था कि उस ओल्ड एक्वेंटेंस को फिर से पहचानने में वो गलती कर जाए, ये उसके लिए इम्पॉसिबल था। अब तो गलती करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एक टाइम जब उसने देखा था तो स्मोक था विंडो पेन पर, तो बाय मिस्टेकली उससे गलती हो गई। वो नहीं समझ पाया कि ये उसका दोस्त है कि नहीं है, ओल्ड एक्वेंटेंस है कि नहीं। बट जब उसने ब्रॉड डे लाइट में देखा तो उसे क्लियर हो गया, तो अब उसके लिए इम्पॉसिबल था कि अब भी वो गलती कर जाए। What does this mean? इसका क्या मतलब है? He thundered, वह जोर से बोला, मतलब वो पर्सन बोला। पर्सन कौन? रेड ट्रैप सेलर कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? The stranger made no attempt to dissimulate, कहते हैं अजनबी इंसान ने तो कोई कोशिश भी नहीं की कि किसी तरीके से उसको धोखा देने की, उसके साथ गलत करने की। He saw at once that the splendor had come to an end, उस पर्सन ने देखा भी था कि जो ये रोशनी इतनी आ रही थी, उसको लग भी रहा था कि कुछ गलत ना हो, अभी कोई उसको गलत ना समझे। उस रेड ट्रैप सेलर ने बहुत कोशिश की अपना पॉइंट रखने की, उसने इनफैक्ट मना भी किया मैनर हाउस जाने में, उस बड़े से घर में जाने के लिए। तभी वो कहता है कि उसने द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट, उसने कोई भी बात उसने छोड़ी नहीं जहां पर वो अपना पॉइंट ना क्लियर करे कि मुझे उस बड़े से घर में नहीं जाना। और ओनली फॉर दिस वन रीजन ही सेड इट इज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है सर। ही सेड, उसने कहा आई नेवर प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड होता है झूठा दिखावा करना, झूठा दिखावा। I never pretended to be anything but a poor trader, कहते मैंने कभी भी झूठा दिखावा नहीं किया कुछ भी बनने के लिए, मैं तो सिर्फ क्या रहा, पुअर ट्रेडर, एक छोटा सा व्यापारी, गरीब सा व्यापारी रहा जो रेड ट्रैप सेलर को ही सेलर ही रहा है, चूहेदानियां ही बेचा करता था। आई प्लीडेड, मैं दया की याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ। एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, और मैंने माफी भी मांगी, बार बार बेग भी किया, भी झुका भी कि मुझे फोर्ज में ही रहने दिया जाए, उसी जगह पर ही स्टे करने दिया जाए, रात बिताई दी जाए। बट नो हार्म हैज बीन डन, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। एट वर्स्ट, बल्कि सबसे बुरा से बुरा क्या हुआ, भी कोई नुकसान नहीं होगा। बट नो हार्म हैज बीन डन का मतलब क्या है कि रेड ट्रैप सेलर कहता है कि मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कुछ नुकसान भी नहीं होगा और कोई नुकसान हुआ भी नहीं है अब तक। एट वर्स्ट, सबसे बुरा से बुरा होगा क्या, आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन, मैं फिर से अपने फटे पुराने कपड़े डाल लूंगा। पुट ऑन का मतलब होता है डालना, रैग्स का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े, पुट ऑन का मतलब डालना, रैग्स का मतलब फटे पुराने कपड़े मैं फिर से डाल लूंगा। एंड गो अवे, और यहां से मैं चला जाऊंगा। वेल
सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटल। फिर भी आयरन मास्टर जो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोले, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर। तुम इतने भी ईमानदार नहीं हो। यू मस्ट एडमिट दैट। तुम्हें पक्का ही ये मानना होगा। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। और मुझे इस चीज के लिए हैरानी भी नहीं होगी कि अगर पुलिस आकर तुमसे इस मामले में कोई जांच पड़ताल करते हैं, तुमसे कुछ पूछते हैं। शेरिफ का मतलब होता है पुलिस। इस लाइन को आप दोबारा भी समझ सकते हैं। आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, मुझे हैरानी नहीं करनी चाहिए। इफ द शेरिफ, अगर पुलिस वुड लाइक चाहती है टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, अगर पुलिस इस मामले में कुछ कहना चाहती है तो मुझे हैरानी भी नहीं होगी, क्योंकि तुम इतने भी इनोसेंट नहीं हो, इतने भी ऑनेस्ट नहीं हो। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड। ट्रैम्प ने एक कदम आगे बढ़ाया एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। और उसने जोर से टेबल पर अपनी फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, मुट्ठी को जोर से स्ट्रक किया, जोर से टेबल पर मारा, एक तरह से आप कह सकते हो। फिस्ट होता है मुट्ठी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, कि चीजें किस तरीके की है। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग, ये पूरा संसार कुछ भी नहीं है, बट अ बिग रैट ट्रैप, बल्कि क्या है, एक बड़ी सी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग बट चीज, रिंस, बिट्स ऑफ पॉक। जितनी भी अच्छी चीजें हैं जो तुमको यहाँ पर ऑफर की जाएंगी, लालच दी जाएंगी, कुछ भी नहीं है। क्या है, पनीर के टुकड़े हैं। मतलब यहाँ पर एक सिंबॉलिक लाइन बोली गई है, सिंबल्स क्रिएट किए गए हैं। रेड ट्रैप सेलर ये कहते हैं कि जिस तरीके से चूहे को चूहेदानी में कैद करने के लिए हम पनीर का टुकड़ा लगाते हैं या फिर बिट्स ऑफ पॉक लगाते हैं, मांस का टुकड़ा लगाते हैं, ताकि उसको लुभाया जाता है कि वो उस चूहेदानी में आ जाए। इन द सेम वे ये पूरा संसार भी तो और क्या है, इट इज जस्ट एज अ बिग रैट ट्रैप, इट इज ऑल्सो अ बिग रैट ट्रैप। भी अच्छी से अच्छी चीजें हमें ऑफर की जाती है, जैसे रेड ट्रैप सेलर को ऑफर किया गया 30 क्रोनर्स एंड ओनली फॉर दिस वन पर्पस, जो है वो उसके अंदर, उस ट्रैप के अंदर फंस गया। फिर सेकंड उसके अंदर एक ऑफर आया कि उसको बिग मैनर हाउस में जाना है। बहुत कोशिश की उसने मना करने की, वो ना जाए, बट समहाउ कहीं ना कहीं उसको अंदर से था कि चलो इसमें कुछ गलत भी नहीं है अगर डिसीव कर भी दिया जाए आयरन मास्टर को। ओके, set out to drag a poor fellow into trouble। कहते कि क्या कुछ भी नहीं है, ये इन सब चीजों ने, पनीर के टुकड़े ने या मांस के टुकड़े ने क्या किया, इस मुझ जैसे गरीब साथी को या किसी भी पर्सन को है एक जाल में फंसा दिया या मुसीबत में फंसा दिया। into trouble, ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और अगर पुलिस आती है और मुझे बंद कर देती है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉक। तो फिर तुम ही आयरन मास्टर, ये कन्वर्सेशन चल रही है आयरन मास्टर और रेड ट्रैप सेलर के बीच में। रेड ट्रैप सेलर कहते हैं कि अगर पुलिस आ भी जाती है और मुझे पकड़कर बंद भी कर देती है, तो तुम ही आयरन मास्टर रहोगे जो एक ना एक दिन मेरे पास आओगे। एंड व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ, और तुम खुद भी बड़ा सा हिस्सा, बिग पीस चाहोगे पोक का या चीज का, और जब तुम खुद चाहोगे, तुम खुद उस लालच में फंस जाओगे, देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। तो तुम भी अल्टीमेटली उस जाल में जकड़े जाओगे, पकड़े जाओगे। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ। ये सारी बातें सुनकर आयरन मास्टर जोर जोर से हंसने लगा। That was not so badly said, my good fellow। कहते कि अब वो आयरन मास्टर कहते कि तुमने इतना भी बुरा नहीं कहा मेरे अच्छे साथी। Perhaps, शायद, we should let the sheriff alone on Christmas Eve। शायद, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें पुलिस को अकेला ही छोड़ देना चाहिए कि वो अपना क्रिसमस ईव एंजॉय करे। इस लाइन से मतलब क्या है कि आयरन मास्टर खुद ही ये कहते हैं कि मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। पहले वो धमकी देते हैं कि तुम इतने भी ईमानदार नहीं हो, पुलिस को बुलाना चाहिए और तुम्हारी
पूछताछ करनी चाहिए। पर वो जब ये सारी कन्वर्सेशन सुनते हैं, बातचीत होती है, तो ये कहते हैं कि शेरिफ को अकेले क्रिसमस ईव को एंजॉय करने देते हैं। बट नाउ, लेकिन अब, गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट यू कैन, यहाँ से तुम चले जाओ जितना जल्दी हो सकता है। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड, आई थिंक ही आउट टू स्टे विद अस टुडे एंड आई डोंट वांट हिम टू गो, एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। पर जैसे उस पर्सन ने, रैटरैप सेलर ने दरवाजा खोला तो इमीडिएटली उसकी बेटी आई। उसकी बेटी ने कहा कि मुझे ये लगता है कि वो पर्सन हमारे साथ आज रहे, वो यहाँ से ना जाए, मैं ये चाहती हूँ। और ये कहकर वो दरवाजा बंद करके वो लड़की चली जाती है। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। उसके पापा ने कहा कि तुम क्या कह रही हो इस संसार में, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम इस संसार में क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। बेटी जो है चुपचाप वहां पे खड़ी थी, स्टूड मतलब खड़ी थी, क्वाइट एम्बैरेस्ड शर्मिंदा होती हुई, एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और उसे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या जवाब दे जब उसके पापा ने उससे ऐसा सवाल पूछा कि तुम कैसे संसार में रह रही हो, एक ऐसा पर्सन जिसने हमसे धोखा दिया और उसी को तुम कह रही हो कि थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाए। That morning she had felt so happy, and when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry rat, तो वो कहती है कि उस सुबह वो कितनी खुश थी जब उसने, उसको घर जैसा फील हो रहा था, क्रिसमसी लग रहा था, उसको अच्छा लग रहा था कि उसने उस गरीब भूखे से इंसान के लिए चीजें बनाई, उसकी हेल्प की। एंड शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। अब वो इस सोच से बाहर नहीं निकल पा रही थी कि जिस पर्सन के लिए मैं खुशी खुशी चीजें बना रही थी, उसको खुश कर रही थी, अब वही पर्सन जो है जा रहा है, एंड ओनली फॉर दिस वन पर्पस जो है ना, वो चुपचाप खड़ी रहती है। भले चाहे उसके पेरेंट, उसके फादर जो है उससे पूछते भी हैं कि ये तुम क्या अपना डिसीजन दे रही हो कि रैटरैप सेलर को एक रात यहीं पर ही रुकना चाहिए। दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीड फॉर द वागाबोंड, और इसी कारण से वो अपने आप को नहीं बदल पा रही थी, और इसी कारण से वो वागाबोंड होता है, उस आवारा लड़के के लिए बीच में इंटरसीड करती है। इंटरसीड का मतलब क्या होता है, दखल देती है, बोलती है। इंटरसीड का मतलब होता है दखल देना, इंटरफेयर करना। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, उस स्ट्रेंजर के बारे में। एंड सेट द यंग गर्ल, वो छोटी बच्ची कहती है, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम। वो लड़की कहती है कि वो पर्सन जो है ना, पूरा साल भर साल जो है चलता रहता है, और शायद ही पूरी कंट्री में कोई ऐसी सिंगल जगह होगी जहाँ पे उसका वेलकम किया जाए या उसको कैन फील एट होम, जहाँ उसे घर जैसा लगे। वेर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, जहां कहीं भी वो मुड़ता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का वो पीछा करता या भागता। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा वह डरता कि उसे पकड़ लिया जाएगा, एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, मैं चाहती हूँ कि वो एक दिन जो है हमारे साथ एंजॉय करे शांति के साथ। जस्ट वन इन द होल ईयर, सिर्फ एक ही तो दिन चाहती हूँ पूरे साल में। द आयरन मास्टर मम्मल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, आयरन मास्टर कुछ बुदबुदाया, मम्मल्ड का मतलब होता है कुछ बुदबुदाया अपनी बियर्ड, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी के अंदर, मम्मल्ड का मतलब होता है बुदबुदाना। He could not bring himself to oppose her, वो अपने आप को उसको अपनी बेटी का अपोज नहीं कर पा रहा था, विरोध नहीं कर पा रहा था, रोक नहीं पा रहा था अपनी बेटी को। It was all a mistake of course, she continued, हो सकता है कि ये सारी गलती हो पापा, अपने पापा को वो कहती है। But anyway, लेकिन फिर भी I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here, पर फिर भी मैं कहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि हम एक ऐसे पर्सन को यहाँ से जाने दें जिस पर्सन को हमने अभी ही बुलाया था, इनवाइट किया था कि वो हमारे घर आए, एंड टू होम वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, सॉरी, और जिसके साथ हमने वायदा भी किया था कि हम क्रिसमस इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, अब यहाँ पर उसके सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर मतलब उसके फादर जो अपनी बेटी को कहते हैं कि तुम अच्छा उपदेश दे देती हो, एक प्रीच वर्स मतलब देन अ पार्सन। अब यहाँ पे ये पार्सन होता है, पंडित को कहा जाता है, मतलब जो चर्च के पंडित होते हैं उसको बोला जाता है एक तरह से पादरी। तो कहते हैं कि तुम तो पादरी से भी बुरा उपदेश देती हो, प्रीच का मतलब होता है उपदेश।
आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं तो सिर्फ इतनी ही आशा करता हूँ कि तुमको इस चीज के लिए कभी पछतावा ना हो। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। वो यंग गर्ल जो है उस अजनबी इंसान का हाथ पकड़ती है और टेबल तक उसको ले जाती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। अब वो कहती है कि बैठ जाओ और ये खाना खाओ। वो ये भी देखती है कि जो फादर भी जो है इस चीज के लिए तैयार हो गए हैं, सब कुछ उसने छोड़ दिया है, उसके फादर ने भी। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। जो वो इंसान था उसने कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप बैठ गया और खाना खाने में बिजी हो गया। टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl who had interceded for him and why had she done it। वो टाइम बाय टाइम जो है वो उस लड़की की तरफ देख रहा था कि इस लड़की ने क्यों मेरे मामले में इंटरसीड किया, दखल अंदाजी की, क्या कारण था। What could the crazy idea be, इसके पीछे क्या पागलपंथी थी, क्या पागलपन था। वो ये पर्सन वो ये सारी बातें वो सोच रहा होता है। आफ्टर दैट, इसके बाद क्रिसमस ईव एट रामसो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। ये सब कुछ इंसिडेंट होने के बाद क्रिसमस का जो त्योहार है वो भी निकल गया। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। उस अजनबी इंसान ने कोई नुकसान नहीं किया सिवाय वो तो सोता ही रहा। द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch। पूरी की पूरी दोपहर जो है वो सोता रहा बिना कोई करवट लिए। एट नून, दोपहर के वक्त, दे वॉक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। सुबह के वक्त जो है वो उठा, ताकि उसे उठाया गया ताकि वो क्रिसमस फेयर का, उस मेले का अगले दिन जो है खाना ले सके, जो मिठाई है वो खा सके। बट आफ्टर दैट पर, लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ, ही स्लैप्ड अगेन, वो फिर से सो गया। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramso। ऐसा लग रहा था कि इतने सालों से वो ना सोया था इतने आराम से, और ना ही उसने इतना सेफली वो कभी पर्सन वो सोया था या उसने खाना खाया था। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room। शाम के वक्त जब क्रिसमस ट्री पर लाइट्स की गई, लाइटनिंग की गई, तो उसे उठाया गया। वो ड्राइंग रूम में थोड़ी देर के लिए आया। एंड ब्लिंकिंग, उसकी आंखें झपक रही थी, एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, जैसे जो रात के वक्त जो मोमबत्ती जल रही थी उसकी रोशनी उसको आंखों में परेशान कर रही हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर, लेकिन इसके बाद वो फिर से गायब हो गया। 2 hours लेटर, 2 घंटे के बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, उसे फिर से जगाया गया। एंड ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, वो उसको नीचे लाया गया, उसको कहा डाइनिंग रूम में आओ, खाना ले लीजिए। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, और क्या खाने को दिया गया, क्रिसमस फिश और पॉरेज, दलिया या खिचड़ी खाने को दी गई। एज सून एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। कहते जैसे उसने वो खाना खाया, वो टेबल से उठ के गया, वो हर एक पर्सन के पास गया जो वहां पे बैठे थे, थैंक यू बोला और कहा गुड नाइट। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वॉर वाज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट। लेकिन जैसे ही वो पर्सन उस यंग गर्ल के पास गया, तो यंग गर्ल ने उसे बताया कि ये उसके पापा की ही इच्छा थी। फादर्स इंटेंशन का मतलब उसके पापा की इच्छा थी कि जो तुमने सूट डाला हुआ है वो तुम्हारा क्रिसमस का गिफ्ट है। प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट। एंड ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, और तुम्हें वापस करने की जरूरत नहीं है। एंड इफ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो एविल वुड बिफॉल हिम, और अगर तुम चाहते हो कि अगले साल भी तुम इसी तरीके से शांति से क्रिसमस ईव को एंजॉय करो, तो ऐसा तुम आ सकते हो। एंड ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, तुम्हारा फिर से स्वागत किया जाएगा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। उस इंसान ने इन सारी बातों का कोई जवाब नहीं दिया कि ये जो सूट है मेरे पापा ने गिफ्ट किया है, या अगली बार तुम क्रिसमस ईव एंजॉय करना चाहते हो तो तुम आ सकते हो। चुपचाप सुनता रहा। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, वो सिर्फ मतलब स्टेयर्ड का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना, ठीक है, यंग गर्ल की तरफ देखता रहा। इन बाउंडलेस अमेजमेंट, कि बहुत ज्यादा हैरानी के साथ, जिसका कोई अंत नहीं है। बाउंडलेस का मतलब है अंत नहीं है, अमेजमेंट का मतलब होता है हैरानी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन अ गुड सीजन। जो आयरन मास्टर और उसकी बेटी जो है, दोनों के दोनों गुड सीजन का मतलब होता है बहुत जल्दी सुबह,
अर्ली मॉर्निंग जो है, गुड सीजन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग जो है, दोनों उठ गए या गए, कहां पर गए, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। क्रिसमस सर्विस, जब क्रिसमस का फेस्टिवल होता है तो अगली सुबह जो है वो चर्च जाते हैं। देयर गेस्ट वो स्टिल अस्लीप, उनका मेहमान अभी भी सोया हुआ था, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसको परेशान नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, जब 10 बज चुकी थी, दे ड्रॉ बैक फ्रॉम द चर्च, वो चर्च से वापिस आए। द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर, वो बैठी थी वो लड़की और डिजेक्टेडली देन यूजुअल, वो जो लड़की है चुपचाप बैठी थी और उसने अपना सिर लटका रखा था बड़े ही निराशा से। डिजेक्टेडली का मतलब होता है निराशा से। क्यों? अब आगे हम पढ़ते हैं कि उस बच्ची ने क्यों, लड़की ने क्यों अपना सिर झुका रखा था, या वो क्यों इतनी उदास थी, सैड क्यों हो गई थी। एट चर्च शी हैड लर्न्ड दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड थ्रेड्स। चर्च में उसे ये पता चला कि आयरन वर्क्स में, लोहे की मिल में एक पर्सन काम करता था, ओल्ड क्रॉफ्टर काम करता था, उसे लूट लिया गया है एक ऐसे पर्सन के द्वारा जो चूहेदानी बेचता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, किसने लूटा है? उसी रेड ट्रैप सेलर ने। मतलब उनको, उन दोनों को उसकी सच्चाई पता लग गई। यस, दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, सेड हर फादर। उसके पापा ने कहा, हाँ ये वही इंसान है जिसको तुमने घर रहने के लिए कहा है। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम। मुझे तो इस चीज की हैरानी हो रही है, पता नहीं कितने सिल्वर स्पून बचे होंगे इस वक्त हमारी किचन में या कपबोर्ड में। तो इसके फादर का कहने का मतलब था कि वो पर्सन तो चोरी करता है, तो हो सकता है कि हम दोनों चर्च में आ गए हैं तो पीछे से उसने काफी चोरी करके वो सामान लेकर चला गया हो। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there। वैगन का मतलब होता है जिस घोड़ा गाड़ी में वो चर्च गए थे वो अभी फ्रंट स्टेप पर, मेन गेट पर आकर रुका ही था कि आयरन मास्टर ने अपने हेल्पर से पूछा, अटेंडेंट से पूछा, वैलेट से पूछा क्या कि वो पर्सन जो है, स्ट्रेंजर जो है, क्या अभी भी घर पर ही है, रुका हुआ है। तो he added that, उसने कहा he had heard at church that the man was a thief। उसके फादर ने वैलेट को ये भी कहा कि हम ये सुनकर आए हैं कि वो पर्सन कौन है, एक चोर है। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all। उसने ये जवाब दिया कि वो यहाँ से चला गया है और अपने साथ वो कुछ भी नहीं लेकर गया है। On the contrary, बल्कि on the contrary का मतलब इसके विपरीत, he had left behind a little package, बल्कि वो तो एक छोटा सा पैकेट छोड़कर गया है, विच मिस विल्मनसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। जिसके लिए ये कहा गया है कि एडला जो है बहुत दयालु बनकर उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट करे जो कि क्रिसमस प्रेजेंट है उस लड़की के लिए। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस लड़की ने वो पैकेट खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस। जो उसने देखा कि उसके अंदर क्या क्या था, शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, खुशी के साथ उसे रोना भी आया। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप्स, उसने छोटी चूहेदानी उसके अंदर देखी, एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroners notes। और उस छोटी सी चूहेदानी में क्या थे, 3 मुड़े हुए वही 10 kroners वाले नोट थे जो ओल्ड क्रॉफ्टर से उस रेड ट्रैप सेलर ने चुराए थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, पर सिर्फ यही नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड करैक्टर्स। यही सब कुछ नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक चिट्ठी भी थी, लेटर भी थी, जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था स्टूडेंट्स, इन सारी लाइंस को ध्यान से सुनिएगा। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मान के योग्य और दयावान, नोबल का मतलब दयावान, एडला के लिए यूज किया गया। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, तुम मेरे साथ कितनी अच्छी रही पूरा दिन, एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, जैसे कि मैं कोई कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा बना रहना चाहता हूँ। इन रिटर्न, वापसी में, एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, इसलिए जैसे मुझे लगता है कि मैं तो असल में ही कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड, इस चीज के लिए कि मैं ये नहीं चाहता कि आप तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े एट दिस क्रिसमस सीजन, इस क्रिसमस के सीजन में, वो भी एक चोर के कारण शर्मिंदा होना पड़े जिसको तुमने
छत दी, बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। बल्कि मैं ये चाहता हूं कि तुम वो पैसे वापस लौटा देना उस ओल्ड क्रॉफ्टर को जो सड़क के किनारे रहता है। हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वंडर्स। जो एक पैसे की पोटली जो है अपनी खिड़की पर टांग के रखता है एज अ बेट। बेट का मतलब होता है चारे के रूप में, रिश्वत देने के लिए। किसको? पुअर वॉन्डर्स को। पुअर वेंडर्स का मतलब होता है गरीब आवारा लोगों के लिए। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट। ये चूहेदानी तो एक तुम्हारे लिए गिफ्ट है एक चूहे के द्वारा। चूहे के द्वारा का मतलब क्या है कि अपने आप को वो चूहा कहता है। रैट ट्रैप सेलर जो है अपने आप को क्या कहता है? एक चूहे की तरह अपने आप को डिनोट कर रहा है। सॉरी, सेलर की ये स्पेलिंग नहीं है, दिस वन। ओके, Who would have been caught in the world's rat trap? जो इस संसार में, चूहेदानी वाले संसार में जकड़ गया है। एंड इफ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन, और अगर वो अपने आप को ऊपर नहीं उठाता एज ए कैप्टन की फॉर्म में, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। अगर मुझे नहीं उठाया जाता तो मुझ में इतनी ताकत भी नहीं आती कि मैं अपने आप को, अपना पॉइंट जो है क्लियर कर सकता, अपनी बात को रख सकता। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड। उसने ये सब कुछ लिखा बड़े ही फ्रेंडशिप, दोस्ताना तरीके से, और हाई रिगार्ड, बड़े ही सम्मान के साथ ये सारी बातें उस एडला को कही। और अपने साइन कैसे किए? कैप्टन वॉन स्टेले, जैसे कि वो सच में कैप्टन हो। तो ये सारा चैप्टर पढ़कर काफी लेंथी रहा ये चैप्टर। हमें इतना मैसेज मिला कि जो हमारे लिए ये कंप्लीट वर्ड जो है, इट इज जस्ट लाइक अ रैट ट्रैप। एक ऐसे चूहेदानी की तरह है जो कंटिन्यूसली हमें एक ऐसे बेट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे चारा हमें प्रोवाइड करते हैं जिससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम उसके अंदर ट्रैप भी हो जाते हैं, जकड़े भी जाते हैं। और ओनली फॉर दिस वन पर्पस, ओनली फॉर दीज सिचुएशंस, रेड ट्रैप सेलर के साथ भी यही सब कुछ हुआ और तभी वो जकड़ा गया। चाहे वो 30 क्रॉनर्स की बात थी या ओल्ड मैनर, बिग मैनर हाउस में रहने की बात थी, बट समहाउ उसको एडला से इतना रिस्पेक्ट मिला, ऑनर मिला कि उसने ये सारी बात जो है एक्सेप्ट भी की और उसने वो 30 क्रॉनर्स लौटा भी दिए और लास्ट में साइन किए अपने कैप्टन वॉन स्टेले के लिए, क्योंकि उसे कभी इतना रिस्पेक्ट और ऑनर मिला नहीं जितना एडला ने उसे प्रोवाइड किया। ओके, इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, आपकी सारी क्वेरीज भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।